आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कि रिवोकेशंस ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कि प्रपोजल का किस तरीके से रिवोकेशंस होगा और क्या एक्सेप्टेंस के बाद रिवोकेशंस हो सकता है, ये चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। कहता है कि अ प्रपोजल मे बी रिवोक एट any time before the communications of its acceptance is completed as against a proposer but not afterward. That means कि आप अपने प्रपोजल का रिवोकेशन जो है वो किसी भी टाइम कर सकते हो। एनी टाइम यू कैन रिवोक, बट बिफोर द कम्युनिकेशंस, यानी कि जब आप कम्युनिकेशंस कर रहे हैं उससे पहले, यानी कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशंस करने से पहले ही आप रिवोक करना चाहते हैं तो आप उसे रिवोक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने एक्सेप्टेंस कर लिया और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशंस भी हो गया और उसके बाद आप रिवोक करना चाहते हैं तो आप रिवोक नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझेंगे, पर उससे पहले इसके एक और पॉइंटर्स हैं जिसको हम देख लेते हैं, जिसमें बोलता है कि एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशंस ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। आपने यदि एक्सेप्टेंस कर लिया, ठीक है, आपने यदि प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कर लिया, अब आप उसको रिवोक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप उसको भी रिवोक कर सकते हैं, बट बिफोर द कम्युनिकेशंस, उस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशंस नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस कर लिया लेकिन उसका कम्युनिकेशंस आपको दूसरे पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। तो जब आपका एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ तब आप रिवोकेशंस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया तब आपका रिवोकेशन जो है वो नहीं हो सकता है। अब इसे ज़रा बेहतर से समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशंस लेते हैं। इलस्ट्रेशन जैसे कि ए जो है वो बी से, ए जो है वो ऑफ़र करता है बी को कि मैं अपनी बुक 500 रुपीज़ में तुम्हें सेल करना चाहता हूँ। तो बी जो है, अभी यहाँ पर बी इसी टाइम बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, पर इसी टाइम उसने रिवोक कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारी बुक जो है वो नहीं खरीद सकती, मुझे नहीं खरीदना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रपोजल का जो है वो रिवोकेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्रपोजल का क्या हो गया, रिवोकेशन हो गया। लेकिन वही यदि बी एक्सेप्ट कर लेती और एक्सेप्ट करने के बाद वो रिवोक करता तो वो रिवोकेशंस एप्लीकेबल नहीं होता, फिर यहाँ पर क्या हो जाता, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है कि एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले यदि आप रिवोकेशंस कर लेते हो तो इट इज़ ओके, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद आप रिवोकेशंस नहीं कर सकते। तो यहीं पर यदि बी ने एक्सेप्ट नहीं किया ए के प्रपोजल को, जैसे ही ए ने प्रपोजल दिया और बी ने मना कर दिया तो वहीं पर ये चीज़ रिवोक हो गई, वहीं तक की बात खत्म। तो यहीं पर वो चीज़ क्या हो गई, रिवोक हो गई। लेकिन यही यदि वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता बी बोल देता कि ओके ठीक है, मैं तुम्हारी बुक जो है वो 500 रुपीज़ में लेना चाहता हूँ, लेकिन 2 दिन बाद बी जो है ये सोचता कि नहीं यार मैं ये बुक नहीं खरीद सकता, तब यहाँ पर अब यदि वो मना करने जाएगा ए को कि मैं तुम्हारी अब ये बुक नहीं खरीद सकता, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, और यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस से पहले, यानी कि आपने एक्सेप्टेंस से पहले यदि आपने मना कर दिया तो चलो ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद आप मना नहीं कर सकते हो। एक्सेप्टेंस के बाद आपके पास मना करने का राइट नहीं है, फिर तो आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर गए हो। तो दोनों पॉइंटर्स में यही बोलता है कि आपने एक में तो ये बोलता है कि आपका एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशंस है उससे पहले यदि आपने मना कर दिया तो डैट इज़ ओके, पर एक्सेप्टेंस के बाद आप रिवोक नहीं कर सकते। और दूसरे में वही बोलता है कि यदि आपने एक्सेप्टेंस कर लिया तो आप किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हो, बस कम्युनिकेशंस होना ज़रूरी नहीं है। तो दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर बातें कही गई हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। यदि समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।